पहले से ही शालिनी जी को इंट्रोड्यूस किया है, तो हमारे माइक्रो यूनिट से, हजारों माइक्रो यूनिट से काम कर रही हैं, उनको काम करने का तरीका सिखाती हैं। हमारे यहाँ जो वुमेन एंटरप्रेनर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, जो हमारे 50% जो हमारी वोटर्स हैं, हमारे बिजनेस हैं, वो वुमेन्स हैं। अगर आज हम वुमेन्स का बिजनेस बढ़ाते हैं, वुमेन एंटरप्रेनर की क्वालिटी में उनका हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। पैकेजिंग की क्वालिटी, पैकेजिंग के द्वारा हम लोग कैसे प्रोडक्ट अपने बेच सकते हैं, और अपने पूरा एजुकेट करती हैं, अपने कोर्सेज सिखाती हैं उन्हें मैडम। तो मैं शालिनी जी को वेलकम करता हूँ और आगे का कार्यक्रम लेके चलेंगे। धन्यवाद। काफ़ी सीरियस डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था। It's a very humbling experience for me to be here. Thank you शर्मा जी, thank you EPCH for inviting me here. जितनी बार मैं EPCH के फेयर में आई, बहुत सारे एक्सपोर्टर फ्रेंड्स के साथ मैंने काम किया, राजकमल, ग्लो, गैलेक्सी, so many of them, विशेष is sitting here. आज मैं जहाँ पे भी हूँ, EPCH एक्सपोर्टर्स has a big role to play. नंदा जी की बात को आगे लेके जाते हुए कि इंडिया कोविड के बाद में कैसा कंट्री था टू बाउंस बैक, एंड नंदा जी उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण था इवेंट इंडस्ट्री का, सेलिब्रेशन इंडस्ट्री का. सो टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द सेलिब्रेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. तो कैन आई स्टैंड? सो आई वुड लाइक टू स्टैंड बिकॉज मेरे को आपको एक पीपीटी दिखानी है, और आज हम इस रेफरेंस में बात करेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स, बट मारवाड़ी घर की लड़की हूँ, मारवाड़ी घर में ब्याही हूँ, और हमारे यहाँ को एक ही चीज़ सिखाई जाती है, पैसे कमाना, पैसे संभालना. एंड कोविड की पीक के अंदर व्हेन माय गिफ्टिंग बिजनेस वाज क्लोज्ड, जब सब मेरे सास ससुर देवर फैमिली वेली बैठी थी, आई वाज वर्किंग, माय स्टूडेंट्स वर अर्निंग एंड वी वर अर्निंग, एंड थ्रू गिफ्टिंग इंडस्ट्री ओनली, and our exporters friends were there. So are you interested to how to earn money through making the same product जो मुरादाबाद सहारनपुर सब जगह मिल रहा है? एंड मुझे नहीं पता आप लोगों के टर्नओवर कितने, बट आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड माय स्टूडेंट्स आर अर्निंग, दे आर द एग्जांपल्स हियर, राइट? सो आप इमेजिन करें 2002 में एक 40 इयर्स की एक बहू है जिसने घर के बाहर कभी कदम ना रखा हो, पेडिग्री होम जिसको बोलते हैं ना, मैं कॉल माई सेल्फ अ पेडिग्री होम, वेयर तुम्हारे बाप दादा के नाम के ऊपर एक सड़क बनती है, बहुओं को नीचे खड़े होने की परमिशन दी है, 19 साल में एक लड़की की शादी हो जाती है, हिंदी मीडियम की वो पढ़ी हुई है, इफ आई कैन डू इट एनीबॉडी कैन डू इट. सो कैन आई सोनल गेट द पीपीटी रनिंग हियर? और यहाँ मैं हूँ, वहाँ पर EPCH और एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस कोलैबोरेशन वर्कड फॉर मी, राइट? तो और मे बी दिस विल गिव यू लॉट ऑफ आइडियाज कि आप कैसे कर सकते हैं. हमेशा आई यूज्ड टू जोक विद पंकज जी फ्रॉम ग्लोब एंड आकाश फ्रॉम राजकमल एंड पार्कलैंड से संजय जी से कि एक स्टॉल मुझे भी EPCH में चाहिए. मैं आप लोग सबको ये बात बोल रही हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बनाऊंगी, सब आपका रखूंगी, पर आपसे ज़्यादा ऑर्डर लेके आऊँगी. हाउ? दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू शो यू. गिव इट टू मी. सो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई हैव दीज, ये इसको प्रेस दिस. ओके. सो मैप इज़ द एकेडमी जहाँ पे मैं ट्रेन करती हूँ, और 2007 में ये शुरू हुई, और 2000 से ज़्यादा प्रोफेशनल विमेन को मैंने ट्रेन किया है. मुझे ये लगता है कि मैं जब तक मैं काम नहीं कर रही थी, मैं हर पैसे के लिए या अपने पति से मांग रही थी या अपने पिता से मांग रही थी. देन गुड फॉर्च्यून कि हमारी फैमिली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से निकली. उन्होंने हमें बताया नहीं, दे सोल्ड देयर प्रॉपर्टीज़. जब बात हमारे गहनों पे आई तो हमें पता लगा कि फैमिली क्राइसिस से निकल रही, एंड आई डिसाइडेड टू मूव. एंड आई बिलीव एवरी कियोस्क हैज अ क्रिएशन लैंडेड अप इन दिल्ली. पैसे नहीं थे तो इम्पोर्ट तो कर नहीं सकते थे. चाइना इम्पोर्ट वाज कमिंग अप उस वक्त, एंड आई हैपन टू मीट समबडी. मेरी दोस्त एक कारीगर से मिली ट्रेन के अंदर जो लाख का काम करता था. उसने मुझे बोला, शालिनी तू बड़ा अच्छा क्राफ्ट करती, इस लड़के को कोई काम दे दे. इमेजिन करिए 10 मिनट में उसने एक ट्रे बनाई, और 3 दिन के बाद में हमने उसके ऊपर 2002 के अंदर 15 लाख रुपए का लोकल ऑर्डर उठाया. एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल इन सेलिब्रेशन इंडस्ट्री. सो समबडी जो 2002 तक एक बहू और एक डॉटर थी, इफ आई से टुडे, so this is me. I have a brand called Magnificence, which is a gifting brand. MAP, an academy where I have trained more than 2,000 students.
आदित्य आहार एक मेरा ट्रेडिंग ब्रांड है जिसके अंदर मैं फूड ट्रेड करती हूँ। कम से कम नहीं तो 30 लाख रुपए में हम इसके अंदर लेके आते हैं महीने के। पैशन टू प्रोफेशन इज़ माई प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत इंजॉय करने के लिए है, और अगर हम पैशनेट होते हैं हमारे काम के लिए, इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन सुन के घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमने बहुत पैसा मज़े करके कमाया है, बहुत इंजॉय करके कमाया है। सो इनसाइड दैट एंड देन आई हैव रिटन 72 ट्रेनर्स मॉड्यूल्स ऑन गिफ्ट पैकेजिंग इटसेल्फ, ताकि जब मैं ऊपर जाऊँ तो ये चले। And many people, so that it becomes Shalini free. And then I'm a spiritual narrator, Vipassana karti hu, I read books, and many people listen to that about. So, and I have done, this is to be noted down, I did webinars during the COVID time, almost 50,000 women were a part of it, maybe more than that, and that gave my profession another wing. सो बहुत सारे अवार्ड मिले, और ये अवार्ड इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने मेरे बहुत सारे एक्सपोर्टर सामान लोगों का सामान बेचा। ये अवार्ड इसलिए मिले बिकॉज सारा काम इंडियन हैंडीक्राफ्ट से था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बाहर कुछ नहीं था, पैसे ही नहीं थे मेरे पास में। शायद होते तो मैं दुनिया की उड़ान लगाती। एंड इट हैज़ बिकम सच अ लेवरेज पॉइंट कि वो एक ट्रेन में उस कारीगर का मिलना, और मेरा ये सोचना कि अगर भारत की एक ट्रेन में एक कारीगर इतना अच्छा काम कर सकता है, तो यार अगर मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ ये काम होता है तो क्या नहीं हो सकता। आई ट्रैवल टू पुडगिल, चन्नापटना, खंबाट, अलीगढ़, सिरोही डिस्ट्रिक्ट, वेयर नॉट, एंड एवरीवेयर एक इंसान वहाँ पे होता था जो एक गंदे से घर के अंदर एक नाला चल रहा होता था, पर वो इतनी खूबसूरत चीज़ें बना रहा होता था जिसके अंदर EPCH के एक्सपोर्टर्स ब्यूटीफुल स्टॉल पे लगा के सेल कर रहे होते थे। अगर मैं उस स्टॉल के बाहर आके खड़े होकर वो चीज़ देखती थी तो उनका एक प्यून आके मेरे को बोलता था, मैम दिस इज़ ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स, यू कांट स्टैंड हियर। अलका अरोड़ा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ADC थी उस समय। मैं उनसे कहती थी, यार ये कौन सा, ये खड़े नहीं होने देते, मैंने बनाना थोड़ी है, मैं डिज़ाइन देख रही हूँ। शी सेड, शालिनी मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ, तू ये बता, तो इतना काम कर रही है। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एट दैट टाइम। मैं कहा नहीं, टुडे इफ आई एम हियर एंड शर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, सो थैंकफुल दैट यू आर ऑल एबल टू लिसन टू मी। लास्ट 2 ईयर से मैं, पता है लोगों को क्या बोलती थी EPCH में आके, यार मुझे प्रेसिडेंट से मिलाओ एक बार, मैं उसको कुछ बताना चाहती हूँ, मे बी दिस इज माई अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। ओके, सो लॉट ऑफ अवार्ड्स, विक्की फ्लो, SP जैन, क्वालिटी ब्रांड्स इंडिया, तेलंगाना, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन आई गॉट इन द जर्नी। और उसी जर्नी के अंदर इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ जो बिल्कुल कोर इंडियन है, आई सर्व नीता अंबानी, वंदा लूथरा, ZTV, एक्शन शूज। कौन सा ऐसा HNI घर है, बीट गुटका, तो मैं बताऊँ आपको क्या था, जो पैसे कम हो गए तो थी मैं बहुत पैसे वाले घर से, तो घर का खर्चा चलाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, थोड़े से होता नहीं। तो मैंने सोचा शालिनी क्या करूँ, सो आई थॉट एक लग्जरी इंडस्ट्री में चलते हैं जहाँ पे लोगों के पास में खा पी के सब कुछ करके पैसे होते हैं। वो लोग कौन है, जो गुटखा, विस्की, then they have builders, so they were my target client. So I had my client list before then I started my business, and the journey I'm going to tell you here is, so navigating the path of success, how? Secret क्या था हमारा? Number 1, my partnership with my artisan friends. मैंने कभी भी उनसे प्रोडक्ट नहीं बनाया। हम छोटे अमृतसर की पैदा हुई और कानपुर में बड़ी हुई। दिल्ली में मुझे पता लगा कि भाभी जी और बहन जी नहीं बोलना है, हम कहते थे भाभी क्या करेंगे, हाँ दीदी ऐसे है। वी केम टू नो इट्स अ कल्चर ऑफ मैम, यू कांट से आंटी जी, यू नो, नो मैटर हू यू आर। तो जब वो सुबुल मेरे घर पे आया तो हमने, छोटे शहरों में कोई भी आएगा ना, उसे कुछ ना कुछ खिलाए पिलाए बिना नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो। सो आई ट्रीटेड हिम, हमारे खाना बन रहा था, मैंने उसको पराठे खिला दिए। अगले दिन उसने एक इश्तेकार को लाया, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बार बार कहते थे, शालिनी मैम हम किसी के हज़ारों पीस भी बनाने के लिए मना कर देते, बड़ा ऑर्डर चाहिए हम आपके 500 भी बना देंगे। मैंने सोचा शायद एमी बना देगा, मैं पैसे ज़्यादा दे दूँगी। बट लेटर ऑन वन डे दे सेड, nobody has treated us with parathas at home. They are the instrumental in my growth. Every Indian artisan is instrumental in my growth. मैं गांव में जाती थी और वो मेरे सामने कुछ खाने को रखते थे, मुझे संकोच होता था खाने में कि मैं बीमार नहीं हो जाऊँ, ये अनहाइजीनिक होगा। कट फ्रूट होता था, फिर वो मुझे कहते थे, एक दिन मैं गई तो उन्होंने मुझे काजू दिए खाने को। मैंने कहा कहते शालिनी मैम इसमें कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं है, यू कैन वॉश इट एंड ईट। एंड आई डिड वन डे, आई एम शेयरिंग, ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ, आप सब EPCH को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोर्टर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर द रीज़न ऑफ माई ग्रोथ एंड द रीज़न ऑफ माई स्टूडेंट्स ग्रोथ।
They became my partner, they became my friends. Now some of the lines I did this with Bharti Airline, Bharti जो उनके यहाँ शादी हुई एयरटेल. So Amit Kastiyan from Jaipur did the marble work. हरीश एक पेंटर थे. अगर आप ये देखें जो मरून डिज़ाइन होता है उसको चेंज किया हमने एक विक्टोरियन लुक के अंदर. जो आप पीसेस देख रहे हैं ये बंदिश के हैं. हाउ डिड बंदिश केम इनटू एग्जिस्टेंस? मंजूर एक कारीगर था, वो एक पेंडेंट लेकर आया मेरे पास में, आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स के लिए बनाता था. EPCH के फेयर के बाद में ये 3-4 महीने ऑर्डर करते हैं, देन दे यूज्ड टू गो टू द विलेज एंड यूज्ड टू वेट फॉर द फेब्रुअरी फेयर. बोले हम आते हैं और 3-4 महीने यहाँ काम करके एक्सपोर्टर्स को दे देते हैं, फिर हम वापस चले जाते हैं. मैं कहा यार कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हें जाना ना पड़े और अगर जाओ तो वापस लाओ, घर बनाओ अपना. उस पेंडेंट से जो बंदिश के, इफ यू सी ओवर हियर दिस टी लाइट्स, दिस वाज मेड. और ये टी लाइट जब प्रिंट हुई हिंदुस्तान टाइम्स में, मेरे पास एक PR एजेंसी थी, वी सोल्ड मोर देन 1 लाख पीस इन 1 मंथ. इन 1 मंथ. तो हमें बाहर दूसरे देशों का पैसा हमारे घर में ज़रूर लेके आना है. दैट विल ऑयल माई नेशन, माई कंट्री, बट वी कैन नॉट इग्नोर लोकल मार्केट. अगर मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से 1 लाख पीस बेच सकती हूँ तो इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. इट्स ह्यूज, इट्स ह्यूज. ये लाख का काम है जिसमें आप शीशे जड़ते हैं. सिरसा, जयपुर इज फुल ऑफ इट. दिस इज विद द सिल्क जूट एंड द वर्क डन. ये जो स्टोन इसमें लगे हुए हैं ये पुटगिल. आई ड्रोव टू पुटगिल. मैं पुटगिल जब गई तो रोड इतनी ख़राब थी उस समय और पूरे रास्ते 4 घंटे में एक भी गाड़ी नहीं नज़र आई. फिर एक ठक 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 करता हुआ एक छकड़ा था, उसके आगे एक जनरेटर था. मैं कहा यार ये क्या है? बोले जी जुगाड़ कहते हैं इसको. मैं कहा कोई गाड़ी नहीं दिख रही. बोले जी हफ्ते में 2 दिन बस जाती है. मैं कहा अगर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, बोले फिर आप जुगाड़ में जाएंगे. तो होल वे आई वाज प्रेइंग मेरी गाड़ी ख़राब ना हो, मेरी गाड़ी ख़राब नहीं हो. इतने खूबसूरत घुंघरू बनते हैं वहाँ, ओह देखने के लायक. एंड दे हैव सन, दे हैव गणेशा, दे हैव लक्ष्मी ऑन द टॉप. जो नीता अंबानी का नया घर बना उसके अंदर जो तोरण बनी वो उन घुंघरुओं की बनी. दैट ऑर्डर डिड नॉट कम डायरेक्टली टू मी, वेंट थ्रू समबडी. लेकिन मेरे पास फ़ोन आया कि हमें तुम्हारे वो घुंघरू चाहिए, वो उनके यहाँ जाएंगे. आई हैव डन हर पूजा रूम. द डिज़ाइन आई विल शो यू हाउ इट इज़ टू बी, हाउ इट वाज डन. सो this is ethnic, this is from Nathdwara, everybody knows. When I met Kapil ji, Pushpa Exports, तब ये EPCH में बाहर एक शामियाना लगता था, तो उनका वहाँ पे फर्नीचर था और सब कुछ था, बहुत ब्यूटीफुल सामान. मैंने कहा कब मुझे ये सामान आपसे चाहिए. उन्होंने कहा नहीं मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, मैं सिर्फ चांदी में बनाता हूँ, आई डोंट, बट थोड़ी ढीठ हूँ मैं. तो मैंने उनसे बोला ना आप कितने पैसे कमाते हो 1 साल के अंदर? बोले क्या बाबा को उतने वैसे कमा लेना. तो कहने लगे मैं कहा राइट द नंबर ऑन अ पेज, आई मेक श्योर कि आप उतने पैसे कमा लो. एंड 15 साल हो गए हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड इट्स अ पार्टनरशिप टू डाई फॉर. लेट मी टेल यू, इट्स अ पार्टनरशिप टू डाई फॉर. I gave this design to Paras Milk. The wedding happened in Talkatoora Stadium. मोदी खुद उसमें गेस्ट थे. I gave this to Anmol Biscuits. 5,000 करोड़ का उनका टर्नओवर है. इस तरह के लोगों ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को हैंडीक्राफ्ट की तरह नहीं लिया. इट इज़ मेड इनटू अ लग्जरी प्रोडक्ट. कोई बेचारगी नहीं है यहाँ पे कि हमारे कारीगरों को काम चाहिए. यहाँ पे एक एक्जॉटिक ब्यूटीफुल लग्जरियस प्रोडक्ट है जिसको आप 10 दाम में बेचते हैं. मैं बोलती हूँ मैं महंगी हूँ. आई टेल देम आई एम एक्सपेंसिव, कम एंड बाय, राइट. सो दिस इज कच्छ. मैं कच्छ गई हॉलीडे के ऊपर, सृजन के स्टोर में गई, वहाँ पे एक ऊँट बना हुआ लाइफ स्टाइल. अगर आप उसकी हाइट देखें, उसके झुमके देखें, आप हट नहीं सकते. हमारा देश इतना खूबसूरत. आप सोचिए इंस्टॉलेशन. आई डेंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर. ज़बरदस्ती पकड़ के मेरे को उन्होंने चल चल चल. फिर मैं उनकी झोंपड़ियों में गई. आई कलेक्टेड द एम्ब्रॉयडरीज और ये लाइन मैंने डिज़ाइन की. ये मिगलानी एक्सपोर्ट्स सहारनपुर, उन्होंने इसका लकड़ी का काम किया, मैंने उसको ऊपर में डिज़ाइन करा. एंड वी गेव इट टू पान बहार, पान पराग. We gave it to the richest of the rich people who were finding it so exotic. It was already in my country. The only thing मैंने जो किया सिर्फ रूप बदला. वो जैसे पिक्चरों में हीरोइन नहीं होती है, कोई भी कपड़ा पहने तो ब्यूटीफुल लगती है. It's more or less like that. This was done for Dhoots and Bhushan Steel wedding. So when Mrs. Dhoot came to me, she said, Shalini, I want a very understated look. Again, I called up Nikhil. मैं कहा निखिल तू मेरे को ट्रे बना के दे सकता है जहाँ डिप्रेशंस एंड ऑल हो. एंड ही वाज वेरी कीन टू वर्क. मुड़ाई के काम के साथ में हमने ये बनाया, जुड़ाया. एंड विद दोस जड़ाऊज एंड ऑल, विद दिस जड़ाऊ केम इनटू इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री. दिस इज फिरोजी. आई डिड इट फॉर लिबर्टी शूज. आई वांट यू टू सी समथिंग. इट्स अ कलेक्शन.
जिस चीज़ का ये बना है उसी का फूल है, उसी का राउंड है, उसी का कैंडल, उसी का डब्बी. When you have to see, मैंने बहुत बार ये बात बोली कि यार हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं, लेट्स नॉट सेल प्रोडक्ट, लेट्स सेल लाइफ. क्लाइंट की दृष्टि से देखो, उसको नहीं पता कि इसको कैसे सजाना है, उसे नहीं पता मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ. अगर मैं उसे ये बता सकूं कि ये प्रोडक्ट को वो तेरी ज़िंदगी में क्या कर सकता है, ही विल नॉट बाय वन, ही विल नॉट बाय टू, ही विल बाय ऑल. और सेलिब्रेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो एक या दो पीस नहीं लेता है, वो बल्क लेता है और बार बार लेता है. इट्स अ हंग्री मार्केट ओवर देयर. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर वंदना लूथरा. हमने ये करा एंड इसके छतरियाँ बनी, इसके बहुत बड़े बड़े छतें बनी ब्राइड्स को लेके जाने के लिए. कम से कम 2 लाख पीस तो इसके मैंने बेचे थे. And this was being used only for the jewelry before that. So it and jewelry में इतने पैसे नहीं मिलते थे जितने डब्बे में मिल रहे थे. Honestly speaking, jewelry में वो 35 रुपए का पीस दे रहा था एक्सपोर्टर्स को. We were paying him double the price. मैं कहा तूने कोई एक्सपोर्टर के लिए काम नहीं करना, चट बना. तू रात को सामान देगा, सवेरे मैं तुझे पैसे दूंगी, तूने नहीं काम करना. They had stopped working. All the teams, they have gone back to villages. They have bought lands. They have got their own homes. It's beautiful. Beautiful it is to see their life like that. तो ये हुआ कैसे? This is the collaboration which was inside India. कि मेरे देश के अंदर मैंने किया, लेकिन ये noticeable था. Yadro came to me. Yadro is a Spanish company. They have 9 stores in India, many stores internationally. तब मैं थोड़ी famous हो गई थी. तो can I get my glass of water please? मैं जल्दी बोलती हूँ ना थोड़ी सी. So but I'll just take this. तो we were little famous. They came to me. और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ना इसके ऊपर, इसका नाम है डिवाइन लव. 3.5 साल उनका डिजाइनर वृंदावन में रहा, जिसने स्टैचू को बनाया. 1,60,000 रुपये इसकी कीमत थी और ये बिक नहीं रहा था. दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड. सो दे केम टू मी कि हमें रेफरेंस मिला आपका, ये स्टैचू बेचना है हमें इंडिया में. लिमिटेड एडिशन है, हमारे पास तकरीबन 200 स्टैचू है. तो बाय बर्थ हम कृष्णा उपासक. The moment I saw this statue, ये जो गंडोला आप नीचे देख रहे हैं, मैंने मेरी बेटी की शादी के लिए बनवाया था. We were looking for a match. क्योंकि मैं बहुत बड़े पैसे वाले घर से थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी. For the first time I realized कि जब आपके पास पैसे कम होते हैं तो ज़िंदगी कैसी होती है. Before that I never felt poor, let me tell you. लेकिन that time yes, when they came I said okay. Then we designed this gondola में हमने ये लाख के काम के झुमके, भगवान का मसन, टी लाइट्स, अगेन द होल पैराफेरेलिया वाज क्रिएटेड. विद इन 6 months 1,60,000 का स्टैचू 3,65,000 का हो गया. देयर वाज सो मच ऑफ डिमांड. द गंडोला बिकेम इंटरनेशनल. दे टुक इट टू अराउंड द वर्ल्ड. क्योंकि मैं उस वक्त तक मैं EPCH की मेंबर तो पहले ही बन चुकी थी, बट मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मैं एक्सपोर्ट कर लूँ, क्योंकि मैं तो पैसे कमा रही थी. सारे झमेले कोई और कर रहा था, मुझे क्या ज़रूरत थी. सो दे वर टेकिंग इट, दे टुक इट अराउंड. मिसेस यादरो व्हेन दे केम, शी इनवाइटेड, मेरे बच्चे गए उनसे मिलने के लिए. एंड दैट डे इंडियन गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री बिकेम इंटरनेशनल. उससे पहले लोग मुझे डब्बे वाली बोलते थे, ट्रे वाली बोलते थे, कि वो पैकिंग वाली के यहाँ जाना है. बट द डे वी डिड दिस वी बिकेम नोन. देन केम द ऑप्शन फ्रॉम वर्साचे. एंड उनका जो स्टोर है एम्पोरियो में, मैंने उसके लिए भी डिज़ाइन किया, उनके डिनर सेट सबके लिए डिज़ाइन किया. और हर बार जो बेसिक प्रोडक्ट बनवाया वो किसी ना किसी एक्सपोर्टर, किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया. सो वी मेड इंडिया इंटरनेशनल विदाउट मूविंग अ फिंगर, राइट. So it was just a play, a collaboration between the artisans, between the exporters. तो अब मैं 4 साल के अंदर 5 साल में 2.5-3 करोड़ पे पहुंच गई थी. 3 बेडरूम के फ्लैट में रहती थी. हमने बेड नहीं डाले सोने के लिए, क्योंकि काम कैसे करते, गद्दा ऊपर कर देते थे और फिर हमारे कारीगर आते, हम काम करते थे. देन आई थॉट कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं ग्रो नहीं करती, मुझे आता नहीं है ग्रो करना. सो आई डिसाइडेड टू स्टडी सुप्रीम स्ट्रैटेजी एंड स्पीडी सॉल्यूशन, एक प्रोग्राम जिसके इनसाइड आई हैव माई स्टूडेंट्स हियर ऑल्सो, जिनको मैं ट्रेंड करती हूँ. और मेरा दावा है कि मेरा स्टूडेंट विद इन 3 months पैसे कमाता है. और अगेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट उसका एक बहुत बड़ा रोल है, स्किलिंग बहुत बड़ा रोल है. व्हाट डू वी डू? तो मैंने कम से कम किमानी के साथ में, अक्षय प्रतिष्ठान, GSTW के साथ बहुत सारे ट्रेनिंग स्किलिंग कैंप करे. 1-1 महीने के कैंप करे. हमने लड़कियों को बहुत कुछ बनाना सिखाया. क्योंकि मैं EPCH से जुड़ी हुई थी, फिर मेरे को किसी ने कार्ड भी दिलाया आर्टिजन का, मैंने यूज़ नहीं किया. फिर मेरे पास ऑप्शन आया, हम आपको 60,000 रुपये देंगे, साइन कर दीजिए कुछ पेपर,
एज अ डिज़ाइनर एंड न्यूज़ क्लस्टर के लिए आप एज अ डिज़ाइनर आ जाओ। आई सेड आई एम नॉट फिट फॉर दैट, आई एम ओनली फिट फॉर लग्जरी मार्केट, मैं और कुछ नहीं आता मेरे को यहाँ पे। देन आई डिसाइडेड कि इसको, अगर मुझे मेरे स्टूडेंट को पैसे कमाने, किसी और लेडी को पैसे कमाने, हम कहाँ कमी रह जाती है। हम उन्हें स्किल करते हैं, हम उन्हें इतना ट्रेंड कर देते हैं, पर वो फिर भी पैसे नहीं कमा करती। गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वो इंडिया के अंदर खुद एक एग्जीबिशन करती है, फिर इन औरतों को बुलाती है, वो सारा सामान लगाती है। वाई कांट दे डू इट देमसेल्व्स? मुझे जो लगता है, ये दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट इट, कि हम उन्हें बिजनेस करना पढ़ाते हैं या हैंड होल्ड करके एक एग्जीबिशन में ले आते हैं, लेकिन वो जहाँ हैं, जैसे घर में हैं, वहाँ उन्हें हैंड होल्ड करके स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं लेके जाते। सो दिस इज़ द प्रोग्राम जो हमने इम्प्लीमेंट किया मैप के ऊपर। सीतापुर, बियावर, कपूरथला, यमुनानगर, बहुत सारे हिसार, वी हैव स्टूडेंट्स इन बी सिटीज़, देयर सक्सेस टेल्स। ये हो सकता है वर्षा सीतापुर में 5,000 रुपए का हैम्पर बेच रही है, यमुनानगर के अंदर निधि ने अपना पूरा शोरूम खोल लिया है, गांधी धाम में नियति, जिसे बोलने से डर लगता था, शी हैज ओपनड अप हर स्टोर, और वो 600 लोगों के सामने खड़ी होके आज बोल सकती है। सो व्हाट डिड वी डू? We did 7 fundamentals of business, that we do goal setting, marketing, sales, operations, human resource, finance and research and development. कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया। Experiential level means do this. बुद्धि नहीं लगानी है। आज तेरा काम है तो इंस्टाग्राम का हैंडल बना, आज तेरा काम है ये गोल बनाया, आज तेरा काम है तुम कम्युनिटी बिल्डिंग करो, तुमने ये फ़ोन करने, आज तुम्हारा काम है तुम इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनो। जस्ट डू। द मोमेंट रिजल्ट कम्स, उसकी हिम्मत खुलती है, उसे मालूम पड़ता है कि वो इंडिपेंडेंट हो रही है, उसको मालूम पड़ता है कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में, और पूरा एक ग्रुप है उसके साथ में कि अगर कभी इमोशंस आ गई, कोई कुछ हो गया, तो वी आर देयर टू पिक यू अप। शी इज़ नेवर लोनली बट शी इज़ एट हर होम। वो कहीं नहीं हिल रही, कोई नहीं डुल रही, उसको मैं कुछ नहीं बताने जा रही हूँ और वो पैसे कमा रही है, शी इज़ अर्निंग। देन यूनिक अप्रोच टू द मार्केटिंग, वेरी डिफरेंट। कैशलेस मार्केटिंग करते हैं, बिल्कुल पैसे नहीं लगते, बिल्कुल इंडियन जुगाड़ मार्केटिंग, मैंने इसका नाम लिखा हुआ, दैट्स माई वर्ड फॉर इट। एंड देन वी डू कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत पावरफुली, क्योंकि मेरा सारा बिजनेस कम्युनिटी से चला। लोगों, बंदा बनाता है, बंदा बेचता है और बंदा ही खरीदता है। वी आर नॉट सेपरेट, वी आर वन। तो अगर मैं मेरे क्लाइंट से बाहर खड़ी हूँ तो हाउ कैन आई बी फ्रेंड? अगर मैं मेरे मैन्युफैक्चरर फ्रेंड के साथ बाहर खड़ी हूँ, हाउ कैन वी ग्रो नाउ? वी कैन नॉट। सो वी हैव टू बी टुगेदर। सो कम्युनिटी बिल्डिंग, अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग। मेरे पास आज के दिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है? राइट नाउ, राइट हियर। सो दैट इज़ द फंडा। एंड देन सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। तो ये चारों जो चीज़ें हैं, दैट मेक्स देम अर्न बिग मनी। देन आइडेंटिफाइंग द हंग्री मार्केट। जैसे आपने बोला कि कोविड के बाद में किस तरह से इंडिया बाउंस बैक करा। हमें आदत है, पूरी ज़िंदगी पैसे इकट्ठे करते हैं और अपनी बेटी की शादी में पूरे खर्च कर देते हैं। मैंने किया है। मैं इतनी क्राइसिस में आई, जितने पैसे मैंने इकट्ठे किए, मैंने मेरी बेटी की शादी में सारे खर्च कर दिए, जानते हुए। दिल कह रहा था ना कर शालिनी, ना कर, लेकिन आदत है ना पुराने ज़माने से पड़ी हुई, तो खर्च किए मैंने। सो हंग्री मार्केट ऐसी कौन सी है जो हमेशा हंग्री रहेगी? कौन सी है? There is only one market and that is celebration market. अगर इंसान है तो बच्चे भी पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा तो उसका बर्थ मनाएगा, वो बड़े होंगे तो उसकी शादी होगी, वो उसको भी सेलिब्रेट करेगा, उसका सक्सेस भी करेगा, फिर पैदा होंगे, फिर आगे जाएंगे। दिस इज़ वन मार्केट जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। माई सन इज सिटिंग हियर। मैंने तो नहीं किया, इसने एक्सपोर्ट किया, बट नॉट इन अ ट्रेडिशनल फॉर्म। इवेंट प्लानर्स जो थे कराची के, न्यू जर्सी, फ्रॉम श्रीलंका, मैनी ऑफ द पीपल वर अप्रोचिंग। मैं कहती थी भैया तू कर ले, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। एंड देन वी सप्लाइड टू इवेंट प्लानर्स हु फर्दर सोल्ड इट टू पीपल। सो एक आस्पेक्ट ये भी एक्सपोर्ट का है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सामान एक शोरूम में जाके बिके। देर इज़ ऑलरेडी, आई डिड 5 shows इन दुबई। मुझे शेक का ऑर्डर है, मैं थक गई। जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती थी ना वहाँ पे, उतने से ज़्यादा मैं यहाँ कमा रही थी। लेकिन मेरी द यंगर जनरेशन विल डू मोर अबाउट इट। सो सेलिब्रेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी सैचुरेट नहीं हो सकती। एज एन इंडियन, जिस देश के अंदर हर गली के अंदर एक नया क्राफ्ट है, जिसके अंदर हम लड़कियों को
पैदा होते ही खूबसूरत चीज़ें बनानी, टेबल सेटिंग, ये सब सिखाते हैं। मैं कितने ब्यूटीफुल देश में रहते हैं जहाँ पे हर जगह सो मच ऑफ ब्यूटी, सो मच ऑफ कल्चर, सो मच ऑफ आर्ट। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी लगा दूँ तो इतनी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकती हूँ। Nothing can stop us there. So this is one industry. ये आपके EPCH के PDF से निकाला है मैंने। मेरे को जब शर्मा जी ने इनवाइट किया, मैं PPT रेडी कर रही थी, तभी ये PDF आया, तो मैंने कहा लॉटरी निकल गई है मेरी। It's not me, it's even you people are saying that this is one industry which is to be looked into. This is from the EPCH PDF. मल्टीपल प्रोडक्ट सेलिंग है। जब भी आप सेलिब्रेशन इंडस्ट्री के लिए देते हैं, एक चीज़ नहीं बिकती है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी बिकती है, होल पैराफ्रेलिया। तो व्हेन आकाश मुझको देते हैं सामान, कुछ करते हैं, तो हम उनसे ना बोलते हैं गिव मी दिस बोल, गिव मी दिस ट्रे, आकाश मेरे को ये बना दे, ये बना दे, ये। अगर मैंने 100 पीस का भी एक ऑर्डर दिया तो उसको 500 पीस का ऑर्डर मिलता है। व्हेन आई टेल पंकज भैया मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मैंने अगर एक स्टोरी लाइन में 7 पीस क्रिएट करे हैं तो उनको 700 पीस का ऑर्डर मिलता है। व्हाई कांट वी डू इट फ्रॉम द अदर नेशन ऑल्सो? और उसके साथ अगर मैं मैचिंग के फ्लावर्स, मैचिंग के रिबन्स, मैचिंग का सब कुछ लगा रही हूँ, तो जो मेरा वो जो आर्टिजन दोस्त है उसको कितना सारा मिलता है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर द आर्टिजन, फॉर द एक्सपोर्टर, फॉर मी एंड फॉर द क्लाइंट। उसको बुद्धि नहीं लगानी पड़ रही, उसको सब चीज़ें रेडी मिल रही है। देन इमोशनल बाइंग है ये। जब इमोशनल बाइंग होती है तो बंदे पैसे नहीं देखता, वो खरीदता है। So I don't know how it will work into your shops, but I know one thing, that emotional buying। मेरे पास ऐसे भी लोगों को हमने सामान दिया जिनके बजट कुछ थे, हमने कुछ बेचा है उनको। So this is one area you need to see. Maybe your advertisements or promotions needs to change. Global market है, we have done it. We have students in America, we have students in Nigeria, in Dar es Salaam, we have students in UAE, we have students in Kathmandu, we have inquiries from Pakistan। अगर वहाँ देशों में इसकी ज़रूरत नहीं होती तो कोई एक इंडिया के गिफ्ट पैकिंग ट्रेनर को पैसे क्यों देता? थोड़े पैसे नहीं लेती हूँ, काफ़ी लेती हूँ मैं। इट इज़ माई कोर्स इज़ नॉट सस्ता, इट्स एक्सपेंसिव एंड दे आर रेडी टू पे। व्हाई विल दे पे इफ द मार्केट इज़ नॉट ग्लोबल? इट इज़ अ ग्लोबल मार्केट। ईयर अराउंड बिजनेस है और बिजनेस बढ़ रहा है। जब मैं मम्मा बनी तो मेरी सासू जी ने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, घर से बाहर नहीं जाओगी। अब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो बेबी शावर, मदर टू बी, कितने सारे इवेंट्स करती है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि वो जो ब्राइड्स मेड होंगी, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि स्पिंस्टर्स पार्टीज होती होंगी या बैचलर्स होते होंगे। पूरी दुनिया, खास करके इंडिया में तो आ ही गया है, क्योंकि हमें शौक है सेलिब्रेट करने का, वी इंजॉय। बट अगर आप देखें इन रियलिटी, हमने अपने खुद के त्योहारों को लेवरेज नहीं किया है, एक्सेप्ट दिवाली। Where have we leveraged our own festivals? We haven't really. So can we promote them? Then mission, मुझे ये लगता है सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना can never make you rich. It gives you stress. It only gives you stress. Money, 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 money. लेकिन अगर अगर पैसा कमाना आपका बाय प्रोडक्ट हो जाए, और कैसे होगा बाय प्रोडक्ट? You have a passion. Okay, I'm an exporter, I'm selling, I'm representing my nation. How can I do justice to its name? Then you have purpose behind it and the profit comes on its own. मैंने कभी भी प्रॉफिट नहीं देखा, प्रॉफिट तो अपने आप आता है। जब बहुत सारे पैसे कमाए तो एक टाइम आया था ऐसा कि मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, खुद ही साइकेट्रिस्ट के पास चली गई। मैं कहा मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इतनी फेमस हूँ, इतने पैसे कमा रही हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। कहता बंद कर दो काम। मैं कैसी बातें करता, बंद कर दो। देन आई रियलाइज सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, पैशन पर्पस खत्म हो गया था। आई वॉज रोलिंग इन मनी एंड आई वॉन्टेड मोर मनी। The moment I checked myself, it was a pleasure. The business becomes a game, right? Ordinary women achieving extraordinary success. Let me tell you, 2000 case studies हैं मेरे पास में. They are living. वो जिंदा है सारी, आपके सामने है कुछ, और वो कमा रही हैं. And only through EPCH exporters and carriers in India, right? Then highlighting द फैक्टर्स की भी कंट्रीब्यूट। अगर मैं इसको सम अप करूँ पूरी प्रेजेंटेशन को, पूरी मेरी ज़िंदगी को, पूरे उन 2000 वुमेन की ज़िंदगी को जो सक्सेस पा रही हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द सेलिब्रेशन मार्केट, कि ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, कि ये मार्केट में है क्या,
सेकेंडली, लेवरेजिंग योर रीजन। सबसे पहले अपने आसपास देखिए कि आपके पास कौन से आर्टिस्ट हैं आपके स्टेट में, आपके शहर में। बल्कि जब मैं काम कर रही थी तो सबसे पहले मेरी टीम मेरी झाड़ू पोछे वाली थी। उसके बाद 2 घंटा वो भर जाती थी, मैं कहती थी चल तू फूल बना के लाके तुझे इतने पैसे दूंगी। वो तो रिच हो गई, वो अलग से रिच हो गई, मैं अलग से रिच हो गई, हम दोनों रिच हो गए, क्लाइंट भी हैप्पी सोल था। सो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को एक रिसर्च देते हैं, वो जिस भी स्टेट में जिस भी सिटी में है वो एक रिसर्च करते हैं कि अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं अभी इस शहर में हूँ, मेरे आसपास कौन से कारीगर हैं, मेरे आगे कौन से कारीगर हैं। और उनको असाइनमेंट दिया जाता है कि जो भी कारीगर और जो भी आर्ट फॉर्म तुम्हारे बगल में, सबसे पहले तुम उससे बनाओ। नियतिन गांधी धाम, उसने सबसे पहला प्रेजेंटेशन अपना लेपन में बनाया। आज के दिन वो पूरे पूरे म्यूरल बना के 5 स्टार होटल्स को सप्लाई कर रही है, विच स्टार्टेड फ्रॉम दिस सिंपल थिंग। फुलकारी वी हैव वर्कड ऑन so many art forms, right? Well, important is to build up strong partnerships. अगर हम सिर्फ अपने कारीगर को पैसा देते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ये एक लेन देन है। इफ यू हैव अ पार्टनरशिप विद हिम फॉर हिज गुडविल, वो आपके लिए जान देता है। मुरादाबाद में ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल कोर लेवल कारीगर हैं। मैग्निफिसेंस वॉज क्लोज्ड, मेरे पास ट्रेनिंग से पैसा आ रहा था कोविड के अंदर, लेकिन अगर मैं चाहती दोबारा मैग्निफिसेंस उसी लेवल पे खड़ा हो, उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। हमने अपने 25 जनों की टीम को पैसा दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली कैश डाउन। जब दोबारा बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा शावेज पैसे नहीं है, सैंपल बनाएगा, पैसे नहीं दूंगी, बेच के दूंगी। आई गॉट ऑल द सैंपल्स। तू कह रहे हो, they said Shalini ma'am will support you, and they supported. They are back on road because they were my partners. They were never ever they were my working for me, right? Then comes the winning combination of a product and a service. हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कैन वी जस्ट टेल देम हाउ दिस प्रोडक्ट कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ? दिस इज व्हाट आई डिड। मैंने प्रोडक्ट तो सिर्फ आप लोगों से खरीदा है, कभी कुछ नहीं बनाया। अगर खुद भी अपना डिज़ाइन दिया तो बनाया EPCH के किसी एक्सपोर्टर नहीं है, मैंने नहीं बनाया, राइट? लेकिन मैंने उस पर सर्विस दी। आई डिजाइंड इट ब्यूटिफुली। सो कैन वी कंबाइन दैट? Then is emphasis on unity in achieving success. In a women entrepreneur, this is especially for them, क्योंकि women generally घरों में रहती हैं और ज़रा सा घर में भी कुछ हो जाता है तो वो उसके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उन्हें इस ढंग से आपस में मिलाया जाए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। दिस इज़ व्हाट वी डू। सो ऑल मैप स्टूडेंट्स पैन वर्ल्ड इज टुगेदर। किसी को कुछ हुआ, सारे खड़े हैं, हाँ 2-4 सुक्कियाँ मार के रो के फिर ठीक ठाक होके वापस चल मेरे भाई, एंड यू आर बैक। यू हैव सम प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर, समबडी एल्स कैन सेल फॉर यू। यू वांट टू सप्लाई, ओके आई वांट टू सप्लाई। वो अपने आपस में बिजनेस क्रिएट कर ले, तो यू नीड अ पार्टनरशिप ओवर देयर। सो collaborating, hand holding and growing together is only the road to success. And I'll just tell one thing. I'm 64. I don't need to work. पैसे हैं मेरे पास में. My people think I'm a little crazy. I work. The only thing which keeps me working is to see India as a gift packaging nation of the world. Can you support me for that? I'm here for that. Can you support me for that? So हमारे देश में इतनी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटीज है, आर्ट है, क्राफ्ट है, हम सब हैं इतने सारे। कैंटन में 5 बार गई, कभी भी खरीदने के लिए नहीं गई। मैं वहाँ जाके एक छोटे से पैकेट में मोती के फूल रखे हुए जो वो 5 लाख रुपए से कम का ऑर्डर नहीं लेता। मेरा कारीगर मुजफ्फर उसके 100 पीस बनाने को भी तैयार है, पर उसके पास ऑर्डर नहीं है। Why so? Can we look at this? Can we have a handmade canton in India? Believe me, we can really, really do it. Thank you so much for listening to me. Thank you. Maybe put you any questions. I'm ready to answer. Any questions? Yeah. Anyone want to ask any questions? No?
मेटाबॉलिज्म पूरी जो आपने बताया इसमें कई बार आपकी नम भी हुई, कई बार जो है खुशी भी हुई, कई बार प्राउड भी फील हुआ। बेटा माइक बस मैं आपसे जो है वो ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनर? So when I say partner, it's two-way game. It's a two-way game when I say partner. So I am not only worried about my profits. So when I say I partnered with artisans, when I say I partnered with people, we were together into it. तो इट वॉज नॉट कि मैं उसके 30 रुपए से लेके और मैं उसको 100 में बेचूंगी। मेरा कस्टमर मुझे पैसे दे रहा था, हम उसे मार्केट से ज़्यादा हम बहुत बात करते थे। शालिनी में मेरा घर बन जाए तो ये हो जाए। ताजुद्दीन हमारा पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बात बताती हूँ। एक कारीगर था हमारा ताजुद्दीन, पीपी ज्वेलर्स के लिए मैं जब डिज़ाइन कर रही थी, ये जो आप पत्रे के ऊपर फॉइलिंग देख रहे हैं, फॉइलिंग वॉज इन क्रेज था, हमने कमल बनाए। तो मैंने कहा ताजुद्दीन ये सारा कुछ बोलना, कहता शालिनी मैं दिवाली पे इतने ऑर्डर दिला दो, मेरी बेटी की शादी करनी है और एक घर पक्का करा लो। मैं कहा चल तेरी मेरी पार्टनरशिप हुई कि तेरा घर भी बनाएंगे और ये भी करेंगे। हमने किसी और कारीगर का ज़्यादा माल ही नहीं भेजा। वी प्रमोटेड हिम, he was my partner, he made his home, he married his daughter. That is what partner means to me. It's not a business partnership only, it's a partnership for life. So they are instrumental in your growth, we are instrumental in their growth. That is what partnership means to me. Partner by the heart, and which is showing in your black and white in your profit statements also. 100%. जब आप emotionally, I will not say that you are making any wrong decisions over there. No, I was very ruthless. अगर उनकी quality ठीक नहीं है, अगर आपको customer premium पैसा दे रहा है तो उसको quality चाहिए। वो देगा नहीं तो आपको पैसे, अगर आप उसको टॉप लेवल सामान नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे रूथलेसनेस है बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि भाई मैं ग्रो कर रही हूँ तो तू साथ में ग्रो करेगा, उसके बाद वो जो आपके लिए बनाता है आप सोच भी नहीं सकते। It's unimaginable the kind of services they have given. उसने ना दिवाली से 3 दिन पहले मैंने उसको बोला एक ऑर्डर और ले ले, कहता मैं बेहोश होके गिर जाऊंगा, मेरी टीम भी गिर जाएगी, अब नहीं मैं कर सकता। We did so much of work that one particular design वो अभी तक बिक रहा है। So that is what partnership means to me. I would love if anybody would like to enter celebration industry. Anybody? मैं वैसे बता रही हूँ आपको बिकॉज इन्होंने मेरे को जब बोला तब तो मैं घबरा गई। उन्होंने 3 दिन पहले मुझे बोला शालिनी तू आ जा। मैंने इनको विशेष व्हाई डोंट यू कम, तो आर्टिजन एक्सपोर्ट्स विशेष इज हियर एंड आई डिड वन फुल ऑर्डर विद हिम। एंड ये बड़ी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ बनाता है और वो बॉल बनाता है। और आई मेट हिम इन एक्सपोर्ट, EPCH के फेयर में ही मिले थे मेरे को ये। और देन ही डिड ऑल द एसेसराइजेशन फॉर अ वेरी बिग क्लाइंट और हमारे 350 हैम्पर गए वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट पार्टनरशिप इज़ कि मैं अगर आज ये पार्टनरशिप नहीं होती कि मैं इसको बोलती विशेष तू बताना ना तूने मेरे लिए बनाया, ना बताना मेरे स्टूडेंट बैठे तो उससे बनवा लेंगे, वी डोंट वांट दैट। नहीं मेरा डिज़ाइन कहाँ से बना। सो जैसे कि आपने मुझे बोला आई डोंट बॉदर अबाउट माई डिज़ाइन। जिस दिन मेरा डिज़ाइन चांदनी चौक में उतरा आई हैड अराइव्ड। सिंपल, दैट मीन्स पीपल आर लाइकिंग, पीपल आर बाइंग, इट इज अ गुड डिजाइन। अगर मेरा डिजाइन किसी ने कॉपी नहीं किया तो मुझे लगता है यार कॉपी क्यों नहीं किया, इट्स अ गुड डिजाइन, व्हाई दे हैवंट, बिकॉज इफ आई एम नॉट रिवॉल्विंग, आई एम नॉट इवॉल्विंग, आई एम नॉट ग्रोइंग, सो कंपटीशन ऑलवेज कीप्स यू वेरी वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जब आती है ना डील्स, तो आज ईद है साहब, आज कारीगर नहीं आए साहब, मुसलमान दो छुट्टी पे है साहब, वो आज ये एक्सपीरियंस हमारे को रहा है। सो वी हैव नो प्रॉब्लम्स हियर एट ऑल। आपको ये प्रॉब्लम किस लिए होती है, आप उसका रेट चूज लेते हैं। लेट मी टेल यू, लेट मी बी वेरी वेरी अपफ्रंट, लेट मी बी वेरी अपफ्रंट। एक्सपोर्टर जब अपने कारीगर को बोलता है ये मुझे फूल बना, उनकी कही हुई शब्द बता रही हूँ मैं उनके कहे हुए, वो आप उनको बिल्कुल जो 50 पैसे का, 2 रुपए का, तो एक 90 में दे दे, एक 75 में दे दे, एक 60 में दे दे, वो आपके लिए काम नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका मार्जिन इज वेरी थिन। तो ना हमें नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आपका मैं आई एम इनटू अ लग्जरी सेगमेंट, इट्स नॉट अच्छा मैं आपको support the viewpoint of the madam. You know, I've been dealing with a lot of garment exporters. जो
फैब्रिकेटर है उसकी यही प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्टर उसको ट्रिम्स में काटना चाहता है, कटिंग में काटना चाहता है। परफेक्टली नहीं, पैसा नहीं देना चाहता। और एक और बात है, जरा सा, आपकी बात ठीक है, एक्सपोर्टर का अगर सामान जरा सा गड़बड़ बनता है उसको सामने से रिजेक्शन आती है, उस माल को उठाता नहीं है, सामने वाला बर्बाद हो जाता है जी। नो, सो नहीं नहीं, दोनों देखिए मैं बताऊं, एंड देयर इज अ लग्जरी मार्केट इन एंटायर वर्ल्ड, देयर इज अ लग्जरी मार्केट इन एंटायर वर्ल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग इंडिया। So can we do one thing? Can we focus on the world's luxury market? याद रहो, एक अगर स्टैचू अपना 10 लाख में बेच रहा है और वो मुझसे कह रहा है कि उसकी पैकिंग डिजाइन कर दो, तो नीड तो है, जरूरत तो है, तो हम guide for any new entrepreneur who wish to enter the celebration industry. सो सेलिब्रेशन इंडस्ट्री, पहले आपको बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स दे कैन आल्सो आंसर। सो आप सेलिब्रेशन इंडस्ट्री के भी ना बहुत सारे हिस्से हैं, इट्स नॉट वन, इट्स अ फेस्टिवल्स, इट इज द वेडिंग्स, इट इज, तो आप पहले एक सेगमेंट चूज करके ये डिसाइड करें कि आपने, आपका क्लाइंट कौन होगा, और ये क्लाइंट आपका बायर नहीं है जो बेचेगा, आपको क्लाइंट देखना है एंड यूजर, एंड यूजर से चालू होके। तो मुझे पता था मैं इंस्टिंक्टिवली अच्छी हूँ क्राफ्ट करने के अंदर, तो मैंने क्लाइंट चूज किया, फिर अपना एक सेगमेंट चूज किया वेडिंग, और वहां से मैंने काम शुरू किया। तो फर्स्ट इज दैट वी नीड टू डिसाइड विच इज गोइंग टू बी माय मार्केट, हाउ विल आई सर्व, मैं कौन से प्रोडक्ट से, किस चीज से इसको सर्व कर सकता हूँ, एंड व्हाट वुड बी द पाथ फ्रॉम हियर टू हियर, हाउ डू आई रीच हियर, मैं ये पहुंचूं कैसे। और बिलीव मी, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, एंडलेस। तो मेरे पास जो अभी अमेरिका से स्टूडेंट है, वो उसका घर में उसने बेसमेंट में एक शोरूम बना रखा है, प्रॉपर एफ्लुएंट फैमिली से है, और वो यही बोल रही है, कहती है मैं सारा एशियन कम्युनिटी तो है, मैंने कहा भैया एशियन अपने देश वालों से तुम्हारे पैसे ले रही है, ये बाकी लोग उनसे पैसे लेना, let's have that. So there are a lot of women. Anju is here, she's already exporting this, and then she has become the student, she's already doing torrent, this, that, and exporting it to Indians over there. We are telling the students over there, why this only? So target audience अगर मेरा clarity में नहीं है और मैं product लगा के बैठी तो celebration industry work नहीं करती है, because you don't know who will buy. The clarity of a client needs to be the must. When we, मैंने नहीं search किया showrooms को, अगर आज भी मुझे कोई बोलेगा कि आप किसी और देश के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं गूगल पे जाके सारे इवेंट प्लानर खोजूंगी। दिस इज व्हाट आई डिड इन दुबई एंड आई वाज सक्सेसफुल। आई वेंट टू दुबई, आई जॉइंड अ शो कॉल्ड ब्राइड्स, वहाँ पे सारे इवेंट प्लानर थे, उनको मैंने बोला जी मैं आपकी सारी सर्विस पूरी कर सकती हूँ, एंड आई गॉट माई ऑर्डर्स, एज सिंपल एज दैट। तो वो भी एक पूरा सेगमेंट है, इट इज़ अ फुल सेगमेंट ओवर देयर। और वहाँ की ब्यूटी और है, नीड सेम है, डिज़ाइन फ़र्क है। अगर आपने मिठाई देनी है तो उसके लिए जार पोटली अगर इंडिया में चाहिए तो अमेरिका में भी चाहिए, जापान में भी चाहिए, इंग्लैंड में भी चाहिए, कहीं भी चाहिए। सिर्फ कहीं पे सकूरा का डिज़ाइन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। The design sensibilities are the difference. I have studied that very very thoroughly. हम सिखाते हैं। Furoshiki is in right now from Japan. इंडिया में आज के दिन वो ट्रेंड कर रही है बहुत ज़बरदस्त रूप में। उन्होंने पैसे नहीं कमाए क्योंकि उनके पुराने स्कार्फ्स के अंदर फिरोशिकी की जाती थी। हम कमा रहे हैं, हम नया स्कार्फ बना के नया बेचते हैं विद फ्लावर, वी आर, तो उनके ट्रेंड को हम कैश कर रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री टू लुक एट वर्ल्ड ओवर, and it's a beautiful industry to be in, there's no doubt about it, no doubt about it. अभी मेरे को जब इन्होंने मुझे जब बोला शालिनी तुम हमारे साथ एक्टिवली जड़ो, तो मुझे डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने उनको बोला मैं सोच के बताती हूँ। फिर विशेष ने मुझे डांट लगाई, क्या करते हो आप, सारी ज़िंदगी ये करना चाहते थे, अब आपको जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप डर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि फॉर मी लाइफ इज़ अ गेम। आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ, अर्निंग मनी, क्रिएटिंग डिज़ाइंस, वर्किंग, आई डोंट वांट टू टेक स्ट्रेस। तो मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ ये सोच के नहीं जीना चाहती हूँ अरे यार मेरे अगर 50 पीस बचेंगे तो बचेंगे ना, बाकी 100 बिके हैं, उससे कुछ ना कुछ बैलेंस तो बनेगा। आगे सोचेंगे कि ये नहीं बिका तो अगली बार मैं क्या भेजूँ, आई विल डू। सो आई मैंने ऐसे ही काम किया और इसी तरह से किया और वैसे ही हुआ, ठीक हो गया, गुड है, क्या दिक्कत है ना।